गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आप लोग को वॉइस पढ़ा रहा हूँ, तो वॉइस में आज मैं आप लोग को बताने आ रहा हूँ कि जो लिखा है यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन इन वॉइस, कि अगर एक्टिव वॉइस में आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन दे दिया जाए तो उसके क्या रूल्स होते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ इन एक्टिव वॉइस, कि एक्टिव वॉइस में अगर सब्जेक्ट इज़ इंडेफिनिट प्रोनाउंस, कि अगर सब्जेक्ट जो है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है, जैसे कि आपका समवन है, वन है, एवरीबडी है, समबडी है, नो वन है, कुछ भी ऐसा है, तब इट इज़ रिमूव्ड, तो इसको रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है समवन हेल्प्स मी, समवन हेल्प्स मी, तो आप क्या करिए, आई लिखिए, सबसे पहले मी का आई बनाइए। जो सब ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाया जाता है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाया जाता है, मी को आई करते हैं। उसके बाद ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट डेफिनेट है। प्रेजेंट डेफिनेट को जब पैसिव में बदलते हैं तो इज़ एम आर का यूज़ करते हैं, आई के साथ एम का यूज़ करते हैं। उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, तो थर्ड फॉर्म हो जाती है हेल्प्ड। और उसके बाद यहाँ पे बाई समवन का यूज़ नहीं किया जाता है, यहीं पे फुल स्टॉप कर दिया जाता है, क्योंकि समवन जो है वो आपका क्या है, एक इनडेफिनिट प्रोनाउन है, और इनडेफिनिट प्रोनाउन के आ जाने पे इसको रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा है एवरीबडी हेल्प्ड हिम, तो यहाँ हिम को जो है ही बनाइए, हिम को ही करिए। उसके बाद ये देखिए कौन सा टेंस है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट को जब आप पैसिव में चेंज करते हैं तो वॉज वर्ब का यूज़ करते हैं। उसके बाद आप थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और उसके बाद बाई एवरीबडी नहीं लिखा जाता है, क्योंकि एवरीबडी क्या है, एक इनडेफिनिट प्रोनाउन है, यानी इनडेफिनिट प्रोनाउन आने पर आप उसे रिमूव कर देंगे, बाई करके उसका यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट रूल ये है कि अगर सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में इट इज़ टाइम टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तब आप क्या करते हैं। इट इज़ टाइम टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तब आप क्या करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है इफ़ इन एक्टिव वॉइस इट इज़ टाइम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज़ यूज देन इट इज़ चेंज। देखिए, अगर एक्टिव वॉइस में इट इज़ टाइम टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो आप उसको बदलेंगे ऐसे, कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इट इज़ टाइम, फिर लिखेंगे फॉर, उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर लिखेंगे टू, फिर लिखेंगे बी, और उसके बाद लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे लिखा हुआ है इट इज़ टाइम टू ओपन द स्कूल, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, इट इज़ टाइम फॉर, इट इज़ टाइम फॉर, इतना उतार लेंगे। देखिए सेंटेंस में इट इज़ टाइम टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो जब उसका पैसिव बनाएंगे तो पूरा का पूरा ये उतारेंगे। फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, द स्कूल। फिर क्या लिखेंगे, टू, फिर क्या लिखेंगे, बी, और उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ओपेंड। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा है इट इज़ टाइम टू ज्वाइन द ऑनलाइन क्लास, तो भाई सबसे पहले इट इज़ टाइम फॉर, इतना लिख लिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, द ऑनलाइन क्लास, द ऑनलाइन क्लास। फिर क्या लिखा है, टू बी, तो लिखेंगे हम लोग टू बी। फिर क्या लिखा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है बेटा, ज्वाइन की क्या होती है, ज्वाइंड। ओके, तो आप देख पा रहे हैं दो नियम आपने सीखे। तीसरा नियम बेटा आप लोग में ये है कि अगर कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अपने आगे बाई का यूज़ नहीं लेते हैं, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो अपने आगे पर्टिकुलर एक ही वैसी ही प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। जैसे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, आप पढ़ेंगे समटाइम्स, कभी कभी, इफ़ द सेंटेंस इज़ ऑफ सच टाइप इन विच इट इज़ नेसेसरी टू मैंसन द नेम ऑफ द डूअर। कभी कभी कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें जो डूअर है, यानी जो काम करने वाला है, उसको शो करना, उसको मेंशन करना नेसेसरी नहीं समझते हैं। ओके, देन डू नॉट यूज़ बाई, तो वहाँ पे बाई का यूज़ नहीं करना चाहिए। सम वर्ब्स आर यूज विद स्पेशल प्रीपोजिशन, कुछ वर्ब्स होती हैं जिनके साथ स्पेशल प्रीपोजिशन लगती हैं। तो आइए देखते हैं, जैसे लिखा है आई नो हिम, तो हिम को आप ही बनाइए, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। और उसके बाद देखिए ये कौन सा टेंस है, तो ये टेंस है आपका प्रेजेंट डेफिनेट। तो प्रेजेंट डेफिनेट जो होता है वो आपका, उसको जब आप चेंज करते हैं तो उसमें इज़ एम आर का यूज़ करते हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे ही इज़, और उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो हो जाएगी नोन। और अगर उसके बाद आपने बाई लिख दिया, बाई मी, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
बाई का यूज़ नहीं किया जाता है। आप लिखेंगे यहाँ पे इट इज़ नोन टू मी। क्या लिखा जाएगा? इट इज़ नोन टू मी, क्योंकि टू का यूज़ सही होता है, बाई का यूज़ नहीं सही होता है। मैंने अभी आपको ही बताया कि कुछ ऐसी प्रीपोजिशन, कुछ ऐसी वर्ब्स होते हैं जिनके आगे स्पेशल प्रीपोजिशन आती ही आती है। और ये सारी बातें मैं आपको प्रीपोजिशन जब पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा ऐसे कौन से वर्ड्स हैं। वैसे तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, बट जो जनरली बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊँगा। नेक्स्ट है यहाँ पे लिखा है योर हेल्थ वरीज़ मी। तो यहाँ मी जो है वो आई बन जाएगा आपका, मी जो है वो आई बन जाएगा। फिर देखिए प्रेजेंट डेफिनिट आया हुआ है, प्रेजेंट डेफिनिट में इज़ एम आर में चेंज होता है। फिर थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद वरीड अबाउट का यूज़ करेंगे। ओके, वरीज के बाद बाई का यूज़ नहीं करेंगे, वरीड के बाद अबाउट का यूज़ करेंगे। उसके बाद लिखेंगे योर हेल्थ। ओके, तो हर बार बाई यूज़ नहीं होता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे लिखा है योर बिहेवियर हैज़ ग्रेटली एस्टोनाइज्ड मी। तो यहाँ देखिए मी को आप क्या बनाएंगे? आई बनाएंगे। उसके बाद देखिए ये कौन सा टेंस है? हैज़ हैव आया है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट को आप किसमें चेंज करेंगे? जब आप पैसे बदलते हैं इसमें हैज़ बीन हैव बीन का यूज़ करते हैं, तो आई के साथ हैव का यूज़ करते हैं और उसके बाद आप बीन लगाएंगे। और उसके बाद जो है आप थर्ड फॉर्म लिखेंगे, क्योंकि ये साथ में है इसलिए इसको लिख देते हैं। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे बाई का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे एट प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे, एट योर बिहेवियर। ये सब आपको याद करना होगा, जब प्रीपोजिशन में पढ़ाऊँगा तो आपको बताऊँगा कि ये वर्ड है और इनके बाद यही प्रीपोजिशन आनी चाहिए। जैसे आपने लिसन सुना है, तो लिसन के बाद क्या आता है? टू आता है। गुड, लिसन के बाद टू आता है, ठीक है ना। सफरिंग के बाद क्या आता है? आई एम सफरिंग। गुड, फ्रॉम आता है, ठीक है, आई एम सफरिंग फ्रॉम। तो ये कुछ ऐसी वर्ब्स है जिनके आगे वो आना ही आना है, उसके अलावा कुछ और होता नहीं, गलत हो जाता है सेंटेंस। तो बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, गुड डे।